एकांत और अकेलेपन में क्या फ़र्क है? एकांत हमें खुशी दे जाता है, जिसमें हम आनंद ले सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं और अपने सांसों को, आती जाती सांसों को देखें। तो धीरे धीरे हमारे मन के विचार जो हैं शांत हो जाते हैं और हमें बहुत ही आनंद आता है। अकेलापन हम किसको बोलते हैं? अकेलापन हम तब बोलते हैं जब हमारे अंदर युद्ध चल रहा होता है और हमें उसे किसी से बांटना होता है। तो अकेलेपन का तो हमें, जब भी हमें उसको महसूस करते हैं तो हमें किसी न किसी से मिलने की इच्छा होती है। लेकिन एकांत में जब भी हम बैठेंगे, हम अपने आप को देखेंगे, अपने विचारों को देखेंगे और विचारों को देखते देखते हम खुद ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे अंदर की शांति होती है, वाह, उसका तो आनंद ही और है। इसीलिए एकांत में रहना ज़्यादा लाभप्रद हो जाता है, क्योंकि उससे हमें अंदर की जो शांति होती है ना, वो हमारे अंदर ही नहीं, हमारे चेहरे पे भी दिखती है और उससे हम काफ़ी लोगों को पता चलता है कि हाँ, हम शांत हैं। लेकिन जब तक हम एकांत में नहीं बैठेंगे तो हमें इस चीज़ का कोई आभास ही नहीं होगा। शुरू शुरू में तो लोगों को एकांत काटने को दौड़ता है। वो क्यों? क्योंकि एकांत में उनको डर लगता है कि हाय, मैं अकेली हूँ, या मैं पूरे घर में, इतना बड़ा घर है, हम अकेले हैं। लेकिन नहीं, एकांत डरने की चीज़ नहीं है। एकांत में तो हम खुद को जान लेते हैं और जो वक्त हमें अपने आप से चाहिए था वो हमें कभी मिलता नहीं है। लेकिन जब भी मिलता है, लेकिन आप इसको गांठ बांध लें, आप उस एकांत का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपनी आती जाती सांसों को देखें और सांसों को देखते देखते आप एक नाड़ी से आपकी गर्म सांस आएगी, एक से आपकी ठंडी सांस आएगी। आप दोनों को महसूस करते करते आप इतने खो जाओगे और जो आपके विचार आपके अंदर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और आपको शांत, आंख बंद करते ही आपको डरा रहे हैं, और धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि उन्हीं सांसों के थ्रू आपने क्या क्या जीत लिया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इस एकांत से मैंने कुछ खोया कि मैंने कुछ पाया। लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज़ इस अभ्यास को करेंगे तो आपको अंतर मन तक, आपका पूरा बॉडी का एक एक सेल तक आप खुद को कहेगा थैंक यू। क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे विचार जो हमें आंख भी बंद नहीं करने देते। जब भी हम आंख बंद करते हैं तो हमें क्या विचार आता है कि उसने ये क्यों कहा, ये उसने कह दिया, बहुत गलत कहा, और उसे ये नहीं कहना चाहिए था। तो आखिर क्यों? क्योंकि हम किसी और से नहीं लड़ रहे, हम अपने आप से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते हम अपने आप को ही हानि पहुंचाते हैं। ये तो तय है कि हम अपनी हर बीमारी का, हर खुशी का, हर दुख का हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे पास आता है वो अपने विचार लेके आता है और बात करते करते वो किस हद तक अपने सारे विचार, अपनी गंदगी, अपने अच्छे विचार, अपने बुरे विचार, जो भी कुछ है वो सब हमें हमारी थाली में परोस के चला जाता है। तो हमें क्या मिला? हमें भी तो नेगेटिविटी ही मिली, क्योंकि उसके विचारों के बहाव में हम भी बह गए। और ऐसा होता है, कोई दुखी होता है तो हम उसे देख के हम भी दुखी हो जाते हैं, और यार सही में आपके साथ बहुत बुरा हुआ ऐसा, क्योंकि हमें वो अपने दुख याद आने लग जाते हैं। जब हमें अपने कोई दुख याद आता है तो हमें क्या लगता है, अरे यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, शायद इसीलिए ये भी ऐसे ही दुखी है। तो सावधान रहें, जब भी आप किसी का दुख सुने तो आपको अवेयर होकर सुनना है, उसके दुख में बहना नहीं है। आपको उसे संभालने के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है। जब आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी आप सामने वाले के दुख को कम कर पाएंगे। थैंक यू, फिर मिलती हूँ।